सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर चाहते हैं हर समय आनंद में हम रहें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा ध्यान से अवश्य सुनिए। एक गुरु जी थे। अब उनके 2 चेला थे। बहुत अच्छे चेला थे, बहुत बात मानते थे। अब एक दिन गुरु जी ने किसी काम के लिए दोनों चेला को भेजा कहीं। अब वो दोनों चेला तैयार हो गए जाने के लिए और जाने लगे। तो गुरु जी ने कहा, अरे रुको रुको, एक विशेष बात बतानी है तुम्हें। जब जाना ये ध्यान रखना कि किसी भी स्त्री को स्पर्श मत करना। तो दोनों चेला ने कहा ठीक है। लेकिन अब उसमें एक सीनियर चेला था और एक जूनियर चेला था। एक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी और एक थोड़ा छोटा था। दोनों लोग जाने लगे। अब जाते जाते अपना काम किए अच्छे से और आ रहे थे। नदी पार करके गए। अब नदी जो ही पार करके गए, उस पार अपना काम वाम करके और फिर नदी पार के गए। लेकिन देखे कि उस पार एक स्त्री खड़ी थी और जोर जोर से आंधी तूफान भी आ रहा था और अंधेरा भी हो रहा था। उस स्त्री ने कहा कि हमारी मदद कीजिए, हम कैसे जाएंगे उस पार, और अगर हम उस पार नहीं जाएंगे तो इधर जंगली जानवर रहते हैं, हमें खा लेंगे, हमें आप लोग हाथ पकड़ के उस पार कर दीजिए। तो अब सीनियर जो चेला था वो बोला कि तुम्हें याद है ना अच्छे से गुरुजी ने क्या कहा था, किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। अब जूनियर चेला सोचा, गुरुजी ने तो कहा था, लेकिन इंसानियत के नाते हमें इनको बचाना चाहिए, उधर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अरे बात बोला। सीनियर चेला बोला कि देखो हम तुमसे बड़े हैं, हमारी बात मानो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम गुरुजी से कह देंगे। और जूनियर चेला ने कहा, देखिए हम कुछ भी हो जाए लेकिन उस स्त्री को बचाएंगे। गुरुजी में डांटेंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम उधर अकेले तो नहीं छोड़ेंगे। इंसानियत यही है, यदि कोई मुश्किल में हो, संकट में हो, तो उसको बचाना चाहिए। और बात नहीं मानकर जूनियर चेला उस पार चला गया और उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा करके और इस पार छोड़ दिया। अब तो ज्यों ही ला करके छोड़ा, वो स्त्री तो चली गई, लेकिन इधर सीनियर चेला का आंख पूरा लाल लाल हो गया था। बोला कि तुम हमारी बात नहीं माने, अब तुम रुको और ध्यान रखना, अब हमें तुम स्पर्श मत करना, क्योंकि गुरुजी की बात तुम नहीं माने हो और एक स्त्री को स्पर्श कर लिए हो। अब जूनियर चेला बोला, ये तो बहुत जल्दी नाराज हो रहे हैं, किसी की मदद कर दी तो कोई बहुत गलत काम कर दिए हैं हम क्या। वो बोला, नहीं नहीं, तुम मदद ही किए हो, लेकिन एक स्त्री को क्यों छुए हो तुम।
गुरुजी ने मना किया था, नहीं छुए होते तो ठीक रहता, पर तुम कंधे पर बिठा करके इधर लाए हो, बहुत गलत काम किए हो, हमसे शरीर स्पर्श मत कराना। और अब दूर दूर होके जाने लगा कि कहीं छू ना जाने तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है। लेकिन जूनियर चेला वो इनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी सहायता करके उस स्त्री की और जाने लगा। फिर भजन करते हुए अब आगे चलने लगा। वो तो भूल गया कि हम किसी की मदद भी किए, इतना भगवान में लीन हो गया। वहां गया। अब ये तो सहायता किया और उस बात को ही छोड़ दिया, अब भगवान के भक्ति में फिर लग गया। लेकिन ये जो सीनियर चेला था, ये हर समय जाते जाते सोच रहा था, इसने कैसे कंधे पे बिठा लिया, इसने कैसे कंधे पे बिठा लिया, कैसे ले आया। और जब ये दोनों लोग गए तब गुरुजी के पास बैठे। सीनियर चेला सोच रहा था कि अब टाइम पाऊं तो कहूं गुरुजी से कि ये आपकी बात अब नहीं मान रहा है, जरूर डांट सुनेगा तो मजा आएगा, कंधे पे बिठा कर लाया है एक स्त्री को। अब शाम का टाइम था, लोग भोजन करने बैठे सभी लोग, तो गुरुजी भी बैठे थे। सीनियर चेला बोला, जूनियर चेला से बोला कि जल्दी चलो हमारे साथ चलो, बैठो वहां। बैठ गया जूनियर चेला, लेकिन बैठ गया फिर भी ध्यान में चला गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। और ये सीनियर चेला बोला, गुरुदेव आपको पता है जब हम लोग जा रहे थे तो आपने कहा था कि किसी भी स्त्री को स्पर्श मत करना, कहा था ना आपने। गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ कहे थे। तो क्या हुआ बताओ। गुरुजी हम आपको कैसे बताएं, इतना गलत काम कर दिया है आपका जूनियर शिष्य कि हम आपको बता नहीं सकते। गुरुदेव आपने कहा था कि स्त्री को स्पर्श मत करना। और ये जब आ रहा था, हम लोग आ रहे थे तो एक नदी था, उसको पार करना था, हम लोग तो पार करके आ गए थे। और उधर एक स्त्री खड़ी थी, बोली हमें बचाओ, हमें इस पार करो। हमने याद भी दिलाया कि गुरुजी ने कहा था एक स्त्री को, किसी भी स्त्री को स्पर्श मत करना, पर ये बोला कि ये कुछ माना ही नहीं हमारा बात, और गया अपने कंधे पर बिठा के लाया है गुरुजी, कंधे पर, और बिठा के लाया, उसको इस पार किया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये हमारा बात नहीं माना। तो गुरुजी ने पूछा एक बार, क्यों शिष्य, अरे सुनो सुनो, ये जो कह रहा है ये सही बात है। अब वो तो ध्यान में इतना निमग्न था कुछ सुन ही नहीं रहा था। गुरुजी ने हिलाया, बोला हाँ 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 गुरुदेव बताइए बताइए। गुरुजी ने कहा ये जो कह रहा है वो सही है क्या गुरुजी? सीनियर शिष्य ने कहा याद नहीं है, भूल गए, मूर्ख बनाते हो हमें। रास्ते में क्या किए थे? उस स्त्री को कंधे पे बिठा के लाए थे, क्यों? पार किए थे ना। बोला हम कहाँ पार किए थे, हमें तो याद नहीं आ रहा। हम आपको एक बात बताएं, कोई भी अच्छा काम करो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा काम करो तो भूल जाओ, समझो कि हमने तो कोई अच्छा काम आज तक किया ही नहीं। यदि आप ऐसा सोचेंगे तभी आगे कभी फिर अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो ये सोच लेंगे अरे हम तो अच्छा काम किए थे वो,
अभिमान हो जाएगा, अरे हम वो किए थे ना। अच्छा काम कभी मत ध्यान रखो, और जो बुरा काम है, जो बुरा कर्म हम करते हैं, उसको कभी भूलो मत। क्योंकि यदि याद रखोगे तो फिर आगे वो कभी बुरा काम फिर नहीं करोगे। बुरे को ध्यान में रखो, अरे बुरा हमने कैसे कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, और कसम खा लो कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और जो भी अच्छा काम करो उसको बिल्कुल भूल जाओ। अभी ये तो अच्छा काम किए थे, भूल गए, भगवान में लीन हो गए। बोले अरे याद करो, सीनियर शिष्य ने कहा याद करो, तुम कंधे पे नहीं बिठाए थे। बोला कि हाँ याद आया, बिठाए थे। हाँ गुरुजी, हम उस स्त्री को वो रक्षा के लिए पुकार रही थी, बचाओ बचाओ कर रही थी, तो हमने सोचा सहायता कर दें, तो अपने कंधे पे बिठा के लाए थे। हम तो 1 घंटे पहले कंधे पे बिठा के लाए थे, उसको पार किए थे। और ये जो सीनियर शिष्य हैं आपके, ये तो अभी भी इस समय भी उस स्त्री को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं। हम उसको बिठा के लाए, उसके बारे में हम सोचे नहीं, बिठा के लाए, हो गया हमारा काम, सहायता कर दिए, हम फिर भगवान में लग गए। लेकिन इनको देखिए, ये बड़े महान भाई साहब हैं, अभी तक उस स्त्री को अपने कंधे पे बिठाए हुए। तो बताइए कि गलती हमने की है कि इन्होंने? ये शरीर से तो स्पर्श नहीं की, लेकिन अंदर से मन में, मन रूपी शरीर में अभी भी उस कंधे पे बिठाए हुए हैं। और हम शरीर से बस उसको स्पर्श किए, लेकिन मन में देखिए ना, हम अभी भी भगवान के चिंतन में हैं, हम उनका चिंतन कर रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा, उस सीनियर शिष्य को समझाया कि हम तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहे थे, हमने कहा कि स्त्री को मत स्पर्श करना, तुम शरीर से तो स्पर्श नहीं किए, पर मन से उसी का तुम चिंतन कर रहे हो। और ये शरीर से स्पर्श किया, पर मन में भगवान का चिंतन कर रहा है, उसका नहीं। और भगवान के नजर में उनके यहाँ चिंतन का महत्व ज्यादा होता है, उनके यहाँ मन में क्या हो रहा है ये देखा जाता है। इसलिए इस परीक्षा में हमारा जूनियर शिष्य पास हो गया। और आज से जान लो, ये बात और कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, चिंतन का महत्व होता है बेटा। अगर इस बात को तुम ध्यान में रख लिए ना, जीवन भर काम देगा। जो चिंतन करोगे वही भगवान देखेंगे, वैसा ही भगवान देंगे आपको। यदि भगवान का चिंतन करोगे, भगवान मिलेंगे। यदि संसार का चिंतन करोगे तो फिर माया तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए तुम शरीर से कुछ भी करो, लेकिन अब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, सही कर्म करो, किसी की सहायता करो, जैसे इन्होंने किया हमारे जूनियर शिष्य ने। सबकी सहायता करो, अपना निष्ठा से कर्म करो, बाहर से संसार से प्रेम करो, लेकिन अंदर मन में केवल भगवान से, हमेशा भगवान का ही चिंतन करो।
तो अवश्य कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।